हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज हम एक इंफॉर्मेटिव आर्टिकल पढ़ेंगे। आर वी लूजिंग ह्यूमैनिटी इन द डिजिटल एज? क्या आजकल की जो डिजिटल एज है ये कौन सी एज होती है? जैसे कि करंट एज जो है ये युग किसका है? टेक्नोलॉजी का है। सारी चीजें इंफॉर्मेशन क्या होती है, आइदर कंप्यूटर्स के द्वारा या इंटरनेट के द्वारा शेयर की जाती है। तो ऐसी तकनीकीकरण वाली एज में क्या हम लोग लूजिंग मतलब खो रहे हैं? सिंगल ओ होता है लूज में, तो उसका मतलब होता है खोना। क्या खो रहे हैं मानवता को? इसके बारे में ये इंफॉर्मेटिव आर्टिकल पढ़ेंगे। ह्यूमन से बना हुआ है ह्यूमैनिटी, और इसमें सारे के सारे गुण भी आ जाते हैं जो ह्यूमंस में होते हैं, जैसे कि कंपैशनेट, सिंपैथी और जनरस बिहेवियर, लार्ज हार्टेडनेस। ये सब जो अच्छी क्वालिटीज होती है, तो क्या हम वो लोग खो रहे हैं ये सब चीजें इस तकनीकीकरण वाली दुनिया में? We live in an age of science and miracles, where technology has transformed every aspect of life. तो हम एक साइंस, विज्ञान और मिरेकल्स होता है चमत्कार। कोई जादू या चमत्कार हो जाए उसको बोलते हैं मिरेकल। तो ऐसा युग जो कि विज्ञान और चमत्कार से भरा हुआ है, वी लिव, हम उसमें रह रहे हैं, जहां पर वेयर टेक्नोलॉजी हैज ट्रांसफॉर्म्ड एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। ट्रांसफॉर्म का मतलब होता है चेंज करना, और एस्पेक्ट होता है हर एक पार्ट बोल सकते हो, पहलू बोल सकते हो, जिंदगी का हर एक पहलू, हर एक पार्ट उसने चेंज करके रख दिया है। तो यहाँ दोबारा से कर लेंगे। वी लिव इन एन एज ऑफ साइंस एंड मिरेकल्स वेयर टेक्नोलॉजी हैज ट्रांसफॉर्म्ड एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं जहां पर विज्ञान और चमत्कार हमारी जिंदगी के हर पहलू को, ये सब चीजें बदल रही हैं। येट फिर भी, अलोंगसाइड दीज एडवांसमेंट्स, अलोंगसाइड मतलब साथ साथ में, साथ साथ में इन एडवांसमेंट, जो भी एडवांसमेंट, प्रगति होती जा रही है, इम्प्रूवमेंट या प्रोग्रेस हो रही है, तो उससे फिर भी साथ साथ क्या हो रहा है? वैल्यूज सच एज एम्पैथी एंड जेन्युइन जेन्युइन कंसर्न फॉर अदर्स आर बीइंग इरोडेड। इरोडेड, तो इरोडेड ये एक वर्ब है, इसका मतलब है धीरे धीरे, ग्रेजुअली कम हो जाना। मतलब जल्दी से, अचानक से नहीं, बट धीरे धीरे घट जाना, इरोड हो जाना। कंसर्न होता है चिंता, जेन्युइन है रियल, और एम्पैथी होता है सहानुभूति, एबिलिटी टू अंडरस्टैंड अदर पीपल्स फीलिंग्स, इसको बोलते हैं सहानुभूति। तो साथ साथ एक तो एडवांसमेंट हो रहा है टेक्नोलॉजी में, वो तो ठीक है, लेकिन साथ साथ क्या हो रहा है इन एडवांसमेंट्स के, इस प्रोग्रेस के साथ साथ जो वैल्यूज थी, जैसे कि सहानुभूति हो गई, दूसरों के लिए सच्ची मन से चिंता करना, फॉर अदर्स, दूसरों के लिए, ये सब चीजें, ये सब जो अच्छे गुण थे, पॉजिटिव चीजें थी, वो सब इरोड होती जा रही हैं, वो घटती जा रही है, कम होती जा रही हैं। द इंटरनेट, फॉर एग्जाम्पल, अब एक उदाहरण के तौर पर हम इंटरनेट को लेते हैं, इज अ ग्रेट बून दैट ग्रांट्स इंस्टेंट एक्सेस एक्सेस टू नॉलेज। अब इंटरनेट तो सचमुच में एक बहुत बड़ा वरदान है। बून होता है कोई पॉजिटिव चीज, ठीक है, तो एडवांटेज है ये इंटरनेट, जो कि ग्रांट करता है, हमको देता है इंस्टेंट, तुरंत, वेरी फास्ट। एक्सेस होता है पहुंच, जो हम पहुंच पाते हैं, क्या? नॉलेज, ज्ञान की तरफ हमको बहुत जल्दी वो एक्सेस देता है। कह सकते हैं कि एक इंस्टेंट हमको पहुंच दे देता है, एक्सेस के हम रीच कर सकते हैं इजीली। बट इट हैज ऑल्सो वीकंड रियल ह्यूमन इंटरेक्शंस। लेकिन इसी इंटरनेट की वजह से वीक पड़ गया है। ऑल्सो वीकेंड मतलब कि उसने कमजोर कर दिया है किस चीज को? असली ह्यूमन इंटरेक्शन, संपर्क में आना, इंटरेक्शन मतलब आमने सामने होकर बात करना, तो ये चीज जो है ये कमजोर पड़ गई है। ह्यूमन ह्यूमन से आमने सामने तो कम बात कर रहे हैं, इंटरेक्ट कम कर रहे हैं, लेकिन इंटरनेट के जरिए और टेक्नोलॉजी के माध्यम से ये काफी कुछ हो रहा है। एंड डिप्राइव्ड learners of the wisdom that comes only from experience and personal guidance। deprive होता है किसी चीज से दूर रखना, तो उसको हम बोल सकते हैं, ये वर्ब है, ऐसे भी बोल सकते हैं कि वंचित करना, टू कीप समवन फ्रॉम हैविंग समथिंग, मतलब किसी चीज से उसको दूर रखना। तो किससे डिप्राइव कर रहे हैं?
लर्नर्स को ऑफ द विजडम, बुद्धिमानी, समझदारी, जो कि आती है सिर्फ और सिर्फ एक्सपीरियंस से, अनुभवों से हमारे, एंड पर्सनल गाइडेंस और व्यक्तिगत मार्गदर्शन से। क्योंकि जब हम ह्यूमन टू ह्यूमन रियल लाइफ में इंटरेक्शन कर ही नहीं रहे हैं, तो वो उससे क्या हो रहा है, डिप्राइव हो रहे हैं जो भी लर्नर्स हैं, इस ज्ञान से वंचित हो रहे हैं, मतलब उनको नहीं मिल रहा, विजडम नहीं मिल रही है, जो कि एक्सपीरियंस के थ्रू आती है, और पर्सनल गाइडेंस मतलब व्यक्तिगत मार्गदर्शन से। इससे जो भी बुद्धिमानी आती है, हम गेन करते हैं, उससे हम दूर हैं। एक बार क्विकली आप न्यू वर्ड्स देख लीजिए यहाँ पे। ह्यूमैनिटी, मानवता, पॉजिटिव ट्रेट्स जो होते हैं ह्यूमन बींग्स के। उसके बाद हो गया मिरेकल्स, चमत्कार, प्रोनाउंसिएशन है मिरेकल्स, ठीक है। एस्पेक्ट हो गया हर एक पार्ट, एस्पेक्ट पार्ट। जेन्युइन, रियल, कंसर्न होता है हमारी चिंता करना किसी चीज को लेकर। इरोडेड वर्ब है ये, धीरे धीरे कम हो जाना। उसके बाद ये वर्ड आपने सुना होगा, ये साथ में आता है बेन के, बून और बेन। तो बून का मतलब होता है वरदान, और बेन होता है अभिशाप या नेगेटिव चीज। बून वरदान, और ये अभिशाप मतलब खराब चीज। इंस्टेंट, वेरी क्विकली। एक्सेस होता है किसी चीज तक पहुंच पाना। उसके बाद वीकेंड, कमजोर कर देना। इंटरैक्शंस, एक दूसरे से संपर्क में आना। डिप्राइव, किसी चीज से दूर रखना, उसको बोलते हैं वंचित कर देना। और एक्सपीरियंस, हमारे अनुभव, गाइडेंस, मार्गदर्शन। इतने वर्ड मीनिंग्स तो आपने फर्स्ट पैराग्राफ में इन कॉन्टेक्स्ट समझ लिए। अब बढ़ते हैं आगे। चिल्ड्रन टुडे ग्रो अप सराउंडेड बाय गैजेट्स, गैजेट्स, डी साइलेंट है, एंड वर्चुअल फ्रेंडशिप्स। आजकल के बच्चे जो है बड़े हो रहे हैं घिरे हुए रहकर, किससे, गैजेट से। और गैजेट जो बिजली से भी चलने वाली चीजों को गैजेट्स बोलते हैं। या तो वो मैकेनिकल चीज होती है या फिर इलेक्ट्रॉनिक चीज होती है, स्मॉल डिवाइस, वो हो गया गैजेट। तो गैजेट से घिरे रहते हैं। और वर्चुअल, विच इज नॉट रियल। दोस्ती कैसे होती है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर, ऐसी दोस्ती जो कि वर्चुअल है, आभासी है मित्रता। मिसिंग द एनरिचिंग बेनिफिट्स ऑफ आउटडोर प्ले, टीम वर्क एंड डिसिप्लिन, जिसकी वजह से मिस कर रहे हैं लोग, मतलब उनको जो बेनिफिट मिलता है, जो भी उनको लाभ मिलते हैं बाहर खेलकर या लोगों के साथ टीम बना के खेलकर या काम करके, और डिसिप्लिन, अनुशासन में रहकर, ये सारे जो बेनिफिट्स होते हैं वो मिस कर रहे हैं। मिसिंग द एनरिचिंग बेनिफिट्स, और एनरिचिंग मतलब और भी समृद्ध करने वाला। सो एनरिचिंग को आप बोल सकते हो, ये एडजेक्टिव है, और इसका मतलब है समथिंग विच एड्स वैल्यू और इम्प्रूव्स। तो समृद्ध करने वाला, ये जो हमारे बेनिफिट्स होते हैं इन चीजों के, इससे वो दूर रह रहे हैं, क्योंकि वो सिर्फ गैजेट से सराउंडेड रहते हैं हमेशा। एज ह्यूमन कॉन्टैक्ट बिकम्स confined confined to screens, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट सफर्स। तो जो भी ह्यूमन टू ह्यूमन से संपर्क में आना, वो तो रह गया है कन्फाइन, मतलब सीमित होकर रह गया है। वैसे कन्फाइन का मतलब होता है किसी कम जगह में अटक के रह जाना, कन्फाइन, सीमित रह जाना। तो इसका मीनिंग आप ऐसे बोल सकते हो कि रेस्ट्रिक्ट हो गया है। रेस्ट्रिक्ट मतलब सीमित होकर रह गया है क्या, ह्यूमन कॉन्टैक्ट। एज ह्यूमन कॉन्टैक्ट बिकम्स कन्फाइंड टू स्क्रीन्स। अब ह्यूमन कॉन्टैक्ट कैसे हो रहा है, बस स्क्रीन के थ्रू, ऑनलाइन, ठीक है, आमने सामने नहीं हो रहा, कन्फाइंड टू स्क्रीन्स, बस स्क्रीन के थ्रू आमने सामने वो कॉन्टैक्ट हो रहा है उनका, ह्यूमंस का। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट सफर्स, इसकी वजह से जो पर्सनैलिटी में निखार आता है, व्यक्तित्व का विकास होता है, वो सफर हुआ है, मतलब प्रभावित हुआ है। एंड रिलेशनशिप्स लूज देयर डेप्थ, और जो भी रिलेशन, संबंध है, उन्होंने भी अपनी गहराई को लूज कर दिया है, खो दिया है। LOSE, लूज, खोना। रिश्तों की गहराई जो होती थी वो भी अब कम हो गई है। द सेम कॉन्ट्रास्ट कैन बी सीन बिटवीन मॉडर्न सिटी लाइफ, which is never ending race, and village life, which retains simplicity, peace and harmony with human values। एक और कॉन्ट्रास्ट देखने में आया है जो जिसके साथ कंपैरिजन हुआ है, ये
सेम कॉन्ट्रास्ट, ये विरोधाभास जो है ये देखा जा सकता है मॉडर्न आधुनिक सिटी लाइफ, आधुनिक शहर वाली दुनिया का, विच इज नेवर एंडिंग रेस, जो कि एक ऐसी रेस बनकर रह गई है जो खत्म ही नहीं होती कभी, बस चलती रहती है ऐसे, जिसका कोई अंत ही नहीं है। ऐसी रेस मॉडर्न सिटी लाइफ है एंड विलेज लाइफ, और इसके ही ऑपोजिट साइड गांव की जिंदगी है, विच रिटेन्स, जिसने कि संभाल के रखा है, रिटेन मतलब संभाल के रखना, टू कीप और टू होल्ड, जिसने कि क्या संभाल के रखा हुआ है, सिंप्लिसिटी होता है, सादगी, पीस, शांति, हार्मनी विद ह्यूमन वैल्यूज, और जो मानव के गुण होते हैं, इंसानों के गुण होते हैं, उनके उनमें रिटेन करके रखा है सिंप्लिसिटी, सादगी, शांति और सद्भाव को। तो कहने का मतलब है कि जो कि अभी विलेज लाइफ है उसमें लोग फिर भी मिल जाएंगे जो कि सादगी भरा जीवन जीते हैं, शांति से जीते हैं, और फिर भी नेचर के साथ सद्भावना के साथ रहते हैं। हार्मनी विद ह्यूमन वैल्यूज, एक तो मानवीय जो गुण होते हैं, ह्यूमन की वैल्यूज होती है, उसके साथ भी हार्मनी बनाकर रखते हैं। तो ये भी कॉन्ट्रास्ट यहाँ पे दिखाया गया है मॉडर्न सिटी लाइफ का और एक विलेज लाइफ का। तो यहाँ के न्यू वर्ड्स थे इसमें, सराउंडेड, घिरे रहना, गैजेट्स, ये होते हैं कोई भी टूल्स या अप्लायंसेस, मैकेनिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स। वर्चुअल होता है समथिंग विच इज नॉट रियल, आभासी। उसके बाद एनरिचिंग, जो कि एनरिच करता है, बढ़ाता है, समृद्ध करता है। बेनिफिट होता है लाभ, एडवांटेज, डिसिप्लिन, अनुशासन। कन्फाइंड, सीमित होकर रह जाना। पर्सनैलिटी, हमारा व्यक्तित्व। लूज, सिंगल ओ जिसमें आता है उसको बोलते हैं खोना, और एक होता है लूज, इसको बोलते हैं ढीला। डबल ओ आएगा तो वो होगा ढीला, लूज, और ये है खोना। डेप्थ, डीप से बना है, डीप गहरा, और डेप्थ होता है गहराई। कॉन्ट्रास्ट, बिल्कुल ऑपोजिट, विरोधाभास। उसके बाद है रिटेन, पकड़ के रखना, संभाल के रखना, टू कीप समथिंग। हार्मनी होता है सद्भाव। इन आवर रैपिड परस्यूट ऑफ मनी, हैप्पीनेस हैज बीन मिस्टेकन फॉर वेल्थ। ये वाली लाइन को आप ध्यान से पढ़िए क्योंकि इसका डीप मीनिंग है, वो समझने की जरूरत है। हमारे इस रैपिड मीन्स वेरी फास्ट, और परस्यूट होता है एन एफर्ट टू अचीव समथिंग, कोई कोशिश करना, प्रयास करना। तो जल्दी, ये जो रैपिड परस्यूट है किस चीज के लिए, पैसा पाने के लिए, उसकी वजह से क्या है, हैप्पीनेस हैज बीन मिस्टेकन फॉर वेल्थ। हैप्पीनेस खुशी, मिस्टेकन का मतलब है कि कुछ गलत समझ लेना, मतलब कि हमने खुशी किसको समझ लिया है, पैसे को। हैप्पीनेस हैज बीन मिस्टेकन फॉर वेल्थ। सो आप इस लाइन को एक बार दोबारा से पढ़िए। इन आवर रैपिड परस्यूट ऑफ मनी, हैप्पीनेस हैज बीन मिस्टेकन फॉर वेल्थ। पैसों को तेजी से पाने के इस प्रयास में, एफर्ट में, लोग खुशी को ही पैसा समझ बैठे हैं कि अगर पैसा आ गया तो हम खुश हो जाएंगे। दो, हालांकि ट्रू हैप्पीनेस लाइज इन काइंडनेस, कंपैशन एंड अप्रिसिएशन अप्रिसिएशन ऑफ लाइफ्स सिंपल जॉयज। जबकि जो असली खुशी होती है वो तो निहित है, बसी हुई है काइंडनेस में, दयालुता में, फिर है कंपैशन, कंसर्न फॉर अदर पर्सन्स फीलिंग्स, करुणा में, अप्रिसिएशन, सराहना करना या तारीफ करना, ठीक है, ऑफ किस चीज के, लाइफ सिंपल जॉयज, जीवन में जो छोटी छोटी खुशियां होती हैं उसके लिए थैंकफुल रहना। इसमें जीवन की असली खुशी बसी हुई है जो कि हम बिल्कुल ही भूल गए हैं। इफ अनचेक्ड, और अगर ये रैपिड परस्यूट ऑफ मनी अनचेक्ड रह गया, इसके ऊपर कंट्रोल नहीं किया गया, इस पर नियंत्रण नहीं पाया गया, दिस ब्लाइंड रेस, ये जो अंधी दौड़ है, मे लीड टू डिस्ट्रक्शन, हो सकता है ये विनाश की ओर हमको ले जाए, रादर दैन डेवलपमेंट, विकास के बजाय हमको विनाश की तरफ ले जाए। सो ब्लाइंड रेस ये मेटाफर की तरह यहाँ पर यूज है। इसका मतलब है कि पता नहीं है कि किस चीज के लिए दौड़ रहे हैं, बस दौड़ रहे हैं क्योंकि सब लोग दौड़ रहे हैं। ब्लाइंड रेस क्या हो गया इसका, दैट यू आर ऑल्सो फॉलोइंग सम गोल विदाउट फुल नॉलेज ऑफ द सिचुएशन। तो अगर ऐसी दौड़ जो है, अंधाधुंध जो दौड़ चल रही है, वो नियंत्रण
के बिना चलती रही, अनचेक्ड रही, या उसको चेक नहीं किया गया, उसके ऊपर कंट्रोल नहीं पाया गया, हो सकता है कि वो विकास की तरफ ले जाने के बजाय हमको डिस्ट्रक्शन, विनाश की तरफ लेकर जाए। येट फिर भी देर इज स्टिल होप, अभी भी आशा है। उसके बाद यहाँ पे कोलन डॉट्स लगे हुए हैं कि और आगे बताया गया है ह्यूमैनिटी विथ इट्स इंटेलिजेंस एंड रेजिलियंस। उसके बाद यहाँ पे कॉमा है कि जो मानवता है अपनी इंटेलिजेंस के साथ, बुद्धिमत्ता के साथ, जो उसमें समझदारी है उसके साथ, और रेजिलियंस के साथ। तो रेजिलियंस होता है एबिलिटी टू रिकवर फ्रॉम डिफिकल्टीज, जब मुश्किल स्थिति से उबरने की क्षमता जो होती है। ह्यूमैनिटी इन दो क्वालिटीज के साथ, इंटेलिजेंस एंड रेजिलियंस, कैन पॉज, रिफ्लेक्ट एंड consciously choose a path that safeguards both progress and human values। यहां से अब समझते हैं, फिर भी अभी भी आशा है कि इंसान अपनी इंटेलिजेंस के साथ, बुद्धिमत्ता के साथ, और धैर्य के साथ और लचीलेपन की वजह से पॉज कर सकता है, रुक सकता है, रिफ्लेक्ट, गहराई से सोच विचार कर सकता है, और कॉन्शियसली चूज अ पाथ, और सचेत रूप से अवेयर होकर एक ऐसा रास्ता चुन सकता है जो कि पाथ के लिए यूज किया गया है, ये जो कि सेफ गार्ड करता है, सुरक्षित रखता है दोनों चीजों को, प्रोग्रेस, प्रगति को भी, और ह्यूमन वैल्यूज, मानव के, ह्यूमंस के मूल्य भी, गुण भी। एंश्योरिंग मीन्स ये सुनिश्चित करते हुए, वी डू नॉट लूज आर ह्यूमैनिटी अलोंग द वे। अलोंग द वे एक फ्रेज है, इसका मतलब है कि रास्ते में चलते हुए, रास्ते में, कि हम लोग अपनी मानवता ना खो बैठे इसी जीवन की इस यात्रा में। तो यहाँ पर बोला गया है कि अगर हम भी बिना सोचे हुए इस दौड़ में भागते रहे तो प्रोग्रेस के साथ साथ हम ह्यूमैनिटी को तो खो देंगे। लेकिन अगर हम रुक कर सोचें तो हम दोनों को, एक तो है टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को और ह्यूमन वैल्यूज को, दोनों को बैलेंस कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, इसी लेसन का पीडीएफ आपको चैनल की एलिट मेंबरशिप को ज्वाइन करके मिल जाएगा। अगर आप चाहते हो तो लेवल 2 की मेंबरशिप है ये, इसको आप ज्वाइन कर सकते हो। जाइएगा नहीं, एक बार वोकैबुलरी का क्विक रिवीजन कर लेते हैं। मिरेकल, अ वंडरफुल, एक्स्ट्रॉर्डिनरी इवेंट, चमत्कार। एडवांसमेंट, नाउन है ये, प्रगति, विकास। एम्पैथी, दूसरों की फीलिंग्स को समझने की जो एबिलिटी होती है, सहानुभूति। इरोड होता है कि धीरे धीरे करके वीक कर देना, कमजोर कर देना, या बिल्कुल ही डिस्ट्रॉय कर देना। बून, वरदान, इसी का ऑपोजिट बताया था बेन, अभिशाप। यहां बेनिफिट हो गया तो ये क्या हो गया, कोई भी ड्रॉबैक। डिप्राइव, किसी चीज से दूर रखना या वंचित करना। विजडम होता है समझ या ज्ञान, बुद्धिमानी। वर्चुअल, विच इज नॉट रियल, एग्जिस्टिंग इन डिजिटल फॉर्म, नॉट फिजिकल फॉर्म। एनरिचिंग, और भी बढ़ाने वाला, इंप्रूव करने वाला या एड वैल्यू करने वाला। समृद्ध, डिसिप्लिन, अनुशासन। कॉन्ट्रास्ट, बिल्कुल डिफरेंट, डिफरेंस बिटवीन टू थिंग्स, विरोधाभास। रिटेन, बचाए रखना, टू कीप और टू होल्ड। परस्यूट, एन एफर्ट टू अचीव समथिंग, किसी चीज को पाने की कोशिश करना। कंपैशन, करुणा, दया। अनचेक्ड, अगर चेक नहीं किया तो, कंट्रोल नहीं किया। रेजिलियंस, कठिनाई से उबरने की क्षमता, एबिलिटी टू रिकवर, किससे, डिफिकल्टीज से। सेफ गार्ड, प्रोटेक्ट करके रखना, सुरक्षित करके रखना। आई होप फ्रेंड्स आज का आर्टिकल आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अब आप वीडियो को हाइप भी कर सकते हो और कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइए कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम।